उड़ी हुई थी, आंखों में एक अजीब सा डर था। उसके ठीक बगल में एक लड़की बैठी थी जो खामोश थी, गुमसुम थी। उस लड़के ने सामने बैठे एक अनजान यात्री से बड़ी विनती करते हुए कहा, भाई साहब, क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? मुझे घर पर एक बहुत ज़रूरी कॉल करनी है, मेरा फ़ोन बंद हो गया है। सामने वाले यात्री ने पहले तो मना किया। आज के ज़माने में अपना फ़ोन किसी अनजान को देना खतरे से खाली नहीं होता। उसने कहा, नहीं भाई, मेरे पास बैलेंस नहीं है, तुम किसी और से मांग लो। लेकिन उस लड़के ने जब बार बार गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उस यात्री का दिल पसीज गया। उसे लगा शायद कोई मुसीबत में है। उसने अपना मोबाइल अनलॉक करके उस लड़के के हाथ में थमा दिया। बस यही वो पल था, यही वो गलती थी जिसका उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 60 घंटों से इंतजार कर रही थी। उस लड़के ने कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि मेरठ के सरधना इलाके के कपसाड़ गांव के झोलाछाप डॉक्टर राजेंद्र का था। फोन कनेक्ट हुआ, उधर से आवाज आई और इधर से उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा, मैं निकल गया हूं, हम हरिद्वार जा रहे हैं, सब ठीक है ना। बात बमुश्किल 30 सेकंड की हुई होगी। उसने फोन काट दिया और डिलीट करके मोबाइल वापस कर दिया। वो लड़का निश्चिंत हो गया कि उसने अपने ठिकाने की खबर दे दी है और वो अब सुरक्षित है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस डॉक्टर को उसने फोन मिलाया था उसका नंबर पिछले 48 घंटों से उत्तर प्रदेश पुलिस की सर्विलांस टीम सुन रही थी। वो ये भी नहीं जानता था कि जिस अनजान यात्री के फोन से उसने कॉल की थी, अब वो नंबर और उसकी लोकेशन पुलिस के रडार पर आ चुकी थी। ये कॉल ट्रेस होते ही मेरठ से लेकर हरिद्वार तक पुलिस के वायरलेस सेट घनघना उठे। लोकेशन ट्रेस हो गई है, रुड़की स्टेशन, ट्रेन निकलने वाली है, उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक फोन कॉल या गिरफ्तारी की नहीं है। यह कहानी है उस खौफनाक मंजर की जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। यह कहानी है एक मां की ममता की जिसने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। यह कहानी है उस बेटी की जिसके सामने उसकी मां की नृशंस हत्या कर दी गई। और यह कहानी है उस समाज की जहां प्यार, नफरत, जाति और सियासत ने मिलकर एक ऐसा तांडव मचाया कि हर किसी की रूह कांप गई। आज मैं आपको मेरठ के बहुचर्चित कपसाड़ कांड की एक एक परत खोलकर बताऊंगा। वो सच जो अब तक छिपा हुआ था, वो दर्द जो खबरों की सुर्खियों में कहीं दब गया। कहानी की असली शुरुआत होती है इस गिरफ्तारी से ठीक 2 दिन पहले। तारीख थी 8 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, जगह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, थाना सरधना और गांव कपसाड़। कपसाड़ गांव जो अपनी खेती और भाईचारे के लिए जाना जाता था, उस दिन वहां एक अजीब सी शांति थी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। सर्दियां अपने शबाब पर थीं। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। इसी गांव में रहने वाली सुनीता देवी, जिनकी उम्र करीब 45 साल थी, अपने घर के काम निपटा कर खेत की तरफ जा रही थी। उनके साथ उनकी 20-21 साल की बेटी रूबी भी थी। माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है, दोनों बातें करते हुए हंसते खेलते गांव के बाहरी रास्ते से जो रजवाहे की पटरी के किनारे किनारे जाता है, वहां से गुजर रही थी। उनका मकसद था खेत पर काम कर रहे पिता और भाइयों के लिए खाना पहुंचाना और गन्ने की छिलाई में हाथ बंटाना। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का सूरज उनके परिवार के लिए एक काली रात लेकर आया है। वो लोग खेत के रास्ते पर चल ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक सफेद रंग की कार आती है। गांव के कच्चे रास्ते पर कार की रफ्तार सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। कार ने आक्रमा बेटी के पास ब्रेक मारे, धूल का गुबार उड़ा और गाड़ी का दरवाजा खुला। गाड़ी से उतरते हैं 2 लड़के। इनमें से एक था पारस सोम, जो इसी गांव का रहने वाला था, और दूसरा था उसका साथी सुनील राजपूत। पारस की आंखों में खून सवार था। वो सीधा रूबी की तरफ लपका। सुनीता देवी कुछ समझ पाती इससे पहले ही पारस ने रूबी का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती कार की तरफ खींचने लगा। रूबी चिल्लाई, मां बचाओ, ये मुझे ले जा रहा है। एक मां के सामने उसकी बेटी को कोई गुंडा उठा ले जाए, ये भला वो कैसे बर्दाश्त करती। सुनीता देवी शेरनी की तरह उन आरोपियों पर झपट पड़ी। उन्होंने पारस को धक्का दिया, उसका कॉलर पकड़ा और अपनी बेटी को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। सुनीता देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो। खेतों में सन्नाटा था, लेकिन सुनीता की आवाज गूंज रही थी। पारस को लगा कि अगर ये औरत यूं ही चिल्लाती रही तो गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे और उसका खेल बिगड़ जाएगा। उसके सिर पर तो रूबी को साथ ले जाने का जुनून सवार था। जब उसने देखा कि सुनीता देवी उसे छोड़ नहीं रही हैं और लगातार विरोध कर रही हैं, तो उसने वो किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। पास ही गन्ने के खेत में काम करने के